So beta, good morning everyone. As you know, our lesson Mittu and the yellow mango is going on. We have completed the reading and yesterday we did dictation words of this lesson, and today we are going to do back exercise of this lesson. But this back exercise is not given in your book. आपकी बुक में नहीं है, ठीक है? मैम आपको करवाएंगे, आप नोटबुक में इसको करोगे. And if you can't complete during the period, later on you can complete it through the image which I am going to share after the classes, right? आज मैम इसकी इमेज भी आपको शेयर कर देंगे. अगर आपका नहीं कंप्लीट होगा then you can complete from there. Okay? So back exercise के लिए क्या जरूरी है? You must have thorough knowledge of the chapter. बैक एक्सरसाइज के लिए क्या जरूरी है कि आपने लेसन को अच्छे से रीड किया होना चाहिए. सो बिफोर स्टार्टिंग द बैक एक्सरसाइज अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट द लेसन. लेसन में क्या है? एक पैरेट है जिसका नेम है मिट्टू, ठीक है? एक दिन वो क्या कर रहा था? इट वॉज फ्लाइंग, और जब वो उड़ रहा था उसने एक पेड़ पे मैंगो देखा. एंड आफ्टर देन ही केम डाउन ऑन दैट ट्री. उस ट्री पे वो आ गया, बट जब वहां पे वो आया वहां पे क्या था? देयर वाज अ क्रो. उस पे एक क्रो था एंड मिट्टू क्या हो गया? उस क्रो से डर गया. बट आफ्टर देन मिट्टू को क्या मिला? ही सॉ अ रेड बैलून एंड ही थॉट एन आइडिया. उसने एक आइडिया सोचा एंड ही टुक द बैलून टू द ट्री where the crow was sitting. वो बैलून को उस ट्री पे लेके गया जहां पे क्रो बैठा हुआ था. फिर उसने अपनी बीक के साथ वो बैलून को फोड़ा और उस बैलून की आवाज सुन के जो क्रो था अब वो डर गया और वो वहां से भाग गया, उड़ के चला गया. एंड ही नेवर केम बैक ऑन दैट ट्री. एंड आफ्टर देन क्या हुआ? मिट्टू ने इंजॉय किया उस येलो मैंगो को जिसको वो खाना चाहता था, ठीक है? तो अभी लेसन की अगर आपको स्टोरी पता है then easily you can do the back exercise. And the first heading is true false. First heading is true false. Rest of the headings आपने आई होप कि अब तक कंप्लीट कर ली है, क्योंकि मैम ने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप लिख लो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स. ट्रू आपको मीनिंग पता है. इफ द सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर तब हम उसको ट्रू लिखते हैं. बट इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द चैप्टर फिर हम उसको फॉल्स लिखते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस and it's the turn of Kritik to read. Kritik, Sani, unmute yourself. Yes, beta, read the sentence. To like to eat mangoes. Mittu liked to eat Mangoes. क्या लिखा है वहां पे? क्या लिखा है सेंटेंस में? मिट्टू लाइक टू ईट Mangoes. written on the board. Kritik, what is written on the board? And Yaksh is giving the answer. Yaksh, read the sentence beta. Only Yaksh. Mittu liked to eat apples. So ये right है या wrong है? Because Mittu like to eat. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? False. तो यहाँ हमने क्या लिखा? False. आपका नेक्स्ट लाइन में भी जा सकता है वर्क बेटा, नो प्रॉब्लम. आपका वर्क नेक्स्ट
कृष्णा जुगलान। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, जुगलान लिखते हैं। हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग दिस। The crow was after हाँ जी, रीड इट। the crow was afraid of Mithu. The crow was The crow was afraid of Mithu. afraid of, beta afraid नहीं, afraid of. The crow was afraid of Mittu. Is it right or wrong? Is it right or wrong? According to the chapter. चैप्टर में क्या लाइन आपने रीड की थी? The crow चैप्टर में क्या था? The crow was afraid of Mittu. Was it there in the lesson? Lesson में था मिट्टू was afraid of the crow. जो मिट्टू था वो क्रो से डरा था, क्रो नहीं डरा था, है ना? तो पहले कौन था? मिट्टू था। false. False. Beta, whenever you start the sentence, its first letter should be capital. First letter should be capital. Third one is, okay, I am waiting. Let me check the chat box also, whether children are giving the answer here. Okay, Juni has done. Sahajpal written that 2 number is wrong, false. Good. Third number will be read by from the class. Prabgun will read. The crow fell off the tree. Fell off means गिर जाना. तो क्या ये राइट है? ऐसा ही हुआ था लेसन में, स्टोरी में गिरा था क्रो. तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा? ट्रू. वेरी गुड. True, false. First one again I am going to repeat. Mittu like to eat apples. इसको हमने false इसलिए लिखा है because Mittu like to eat mangoes. मिट्टू को मैंगोज अच्छे लगते थे. अगर यहाँ मैंगोज लिखा होता फिर इसमें क्या हो जाना था? ट्रू हो जाना था. नो, ट्रू नहीं डरा था. पहले क्या थी लाइन हमारी? ऐसी लाइन था कि मिट्टू was afraid of the crow. इसलिए again it is wrong, so we have written here false. The crow fell off the tree. जो crow था वो ट्री से गिर गया. हाँ जी, ऐसा ही हुआ था स्टोरी में. तो इसको हमने क्या लिखा है? ओके. आफ्टर देन नेक्स्ट इसमें क्या हमने करना है? ब्लैंक्स. सबने राइट इन द चैट बॉक्स. डन मैम.
नहीं Next, Done. blank. ये था आपकी ए पार्ट, ठीक है। इस पे हेडिंग ई डाल लो ट्रू फॉल्स पे। अब जो हम करेंगे इसका बी पार्ट करेंगे। नाउ वी विल डू इट्स पार्ट बी। अगर आपके फर्स्ट पेज पे स्पेस अभी है देन यू कैन डू देयर। अगर आपके उसी पेज पे ट्रू फॉल्स के नीचे स्पेस है ना, आप वहां पे भी लिख सकते हो। तो fill in the blanks, fill in the blanks। नहीं 4 नंबर नहीं है बी। fill in the blanks, fill in the blanks fill in the blanks using help box। इसका बेटा अगर आपने शॉर्टकट में हेडिंग लिखना है तो आप ब्लैंक्स भी लिख सकते हो और नो नीड टू मेक द हेल्प बॉक्स। आप जस्ट बोर्ड पे देखो मैम का हेल्प बॉक्स बना हुआ। नो नीड टू मेक द हेल्प बॉक्स इन द नोटबुक। ओके, आपको बनाने की जरूरत नहीं है हेल्प बॉक्स। यू पीपल कैन जस्ट सी एट द बोर्ड। आप बस बोर्ड पे देख लो हेल्प बॉक्स को, राइट। एंड द ऑप्शंस क्या क्या है हेल्प बॉक्स में? फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट वर्ड क्या है? येलो। सेकंड वन इज रेड। थर्ड वन इज मिट्टू। फोर्थ वन इज ट्रू। And the last one is mango. So there are 5 words in the help box. Help box में 5 words हैं, but blanks जो है वो 5 नहीं होंगी, क्योंकि आपको हमेशा बताया जाता है ना हेल्प बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। आपने नहीं बनाना बेटा, नो नीड टू मेक द हेल्प बॉक्स, अभी आपको जरूरत नहीं है। आप स्पेस छोड़ दो, जब मैम आपके साथ इमेज शेयर करेंगे, ठीक है, तब आप हेल्प बॉक्स अपनी नोटबुक में बना लेना। नो, जब मैम आपको व्हाट्सएप पे इमेज शेयर करेंगे, आप अभी अपनी ये लाइन छोड़ दो, फिर वहां से देख के आप हेल्प बॉक्स बना लेना इवनिंग में, ठीक है। When you will revise this work, when you will complete this work, ठीक है। ओके, yellow beta, no need to make, again I am telling you, no need to make this help box, इसको नहीं बनाना आपने। You can leave the space, आप स्पेस छोड़ दो, ठीक है। इवनिंग में आप ये कर लेना, क्योंकि अभी तो मैम आपको ऑप्शंस दिखा ही रहे हैं, सबको ऑप्शंस दिख रही है ना, राइट। एंड द फर्स्ट ब्लैंक इज Manpreet Kumar, you will read.
dash ये क्या है next? Read this word. HD. PERY क्या बना? Very loud. VOICE voice. The dash had a very loud voice. Yes, the children are giving response in the chat box. किसकी voice loud थी? की. Yes. आपने एक ऑप्शन यहाँ से यूज कर ली, क्रो. अब आपने सी कैपिटल नहीं लिखना यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आया वर्ड. बेटा second one is and now it's the turn of Sonakshi. Sonakshi, read beta 2 number. Yes, ma'am. I am writing. Read side by side. So a dash balloon red. Sorry. Now you can read. Me too. So a dash balloon red balloon. Yes. क्या आएगा बच्चे आंसर? मिट्टू saw a dash balloon. क्या आंसर? What will be the answer? I'm red. Mittu, very good. Sonakshi, mute yourself, beta. Mittu saw a red balloon. Double L, double O balloon. Mittu saw a red balloon. Beta, I am giving you some time to complete this. Okay, very good. Those who have done. Next is the turn of Raina. Raina, unmute yourself. Dash it big yellow mango. Big yellow mango. Sir, answer is
Mango. Mango and the big yellow mango. Mittu. 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 मैंगो आपने नेम फिल करना था कि किसने बिग येलो मैंगो खाया, मिट्टू ने खाया. See now we have used the 3 words. We used only 3 words from the help box and 2 words were extra. 2 words extra थे ना, है ना? तो just to check your knowledge कि आप कोई guess तो नहीं कर रहे, है ना? तो some extra words are given. तो क्योंकि अब ये सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में ब्लैंक थी और सेकंडली ये स्पेशल नेम था, सो इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, राइट? अभी इतना वर्क कंप्लीट करो. अब बेटा जो आपकी बैक एक्सरसाइज है इसमें एक और क्वेश्चन है, एक हमने कर लिया ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स हमने कर ली. देयर इज वन मोर थिंग टू डू, दैट इज ऑपोजिट्स. ठीक है, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो ऑपोजिट्स कर लेंगे. ठीक है, वो आपने यूकेजी में सभी ऑपोजिट्स किए हुए हैं, मैम आपको वो वर्बली करवा देंगे एंड यू पीपल विल राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे, यहाँ वाले बच्चे मुझे बता देंगे. ठीक है, बट जब मैम आपके साथ वो असाइनमेंट शेयर करेंगे आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे. ओके विहान, डू यू वांट टू से समथिंग? विहान, विहान. No, ma'am. ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ देन. तो मैं आपसे ना ऑपोजिट सुन लूं, राइट इन द चैट बॉक्स की यस मैम. ऑपोजिट्स क्या होते हैं? मतलब जो वर्ड आपको बोला है उससे रिवर्स मीनिंग वाला वर्ड बताना है आपने. ठीक है, यहाँ वाले बच्चे भी मुझे बताएंगे, आप लोग भी बताओगे. फर्स्ट वर्ड है अप. फर्स्ट वर्ड है अप. अप मीन्स ऊपर. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डाउन, नीचे. यस, सहजपाल हैज आल्सो गिवन द रिस्पांस. नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक. वेरी गुड. ब्लैक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? व्हाइट. Yes, children are giving answers in the chat box also. And next word is happy. Sad. Good. Next word is after. मैथ्स में आपने किया ना आफ्टर बिफोर. आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले. आफ्टर, बिफोर. नेक्स्ट वर्ड इज बिग. You people are very intelligent. मेरे पास जो क्लास में बैठे हैं बच्चे वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो मेरे पास ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं. ऑल आर गिविंग द आंसर्स. यस, नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज हॉट. हॉट, कोल्ड. तो ट्रू, फॉल्स एंड ब्लैंक्स के बाद आपने क्या करने हैं? ऑपोजिट्स अपनी नोटबुक में. इवनिंग में व्हेन मैम विल share the assignment, now you people can complete this work. ठीक है, we have very less time, you can complete it. Okay, that's it for the day beta.